कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, शापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श दिखाने वाला है। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श दिखाने वाला है। यह शांति गीत पावन पुनीत, शापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श दिखाने वाला है। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी यह दुख हरनी, ये सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरणी। यह मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। यह मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल जग पंथ खोल, सद्मार्ग बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही। यह प्रभु महिमा की आरती, पापियों को
पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला है नव ज्योति जगाने वाला है। अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला है नव ज्योति जगाने वाला है। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला है नव ज्योति जगाने वाला है। अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला है नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही। यह जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुन्नागजातिकरवीरलसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः।
नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहम् पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमालन्दिवल्लभम् प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। वंशे विभूषितकरा नवनीलदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणे प्रादुर्भूत्किलास्यत समे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम्। भूतैर्महद्वीर्यैमा पुरो विभुर्निर्मायशेते यदुमोषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मक सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम् माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणी
अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनी जयन्ति मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वधा स्वाहा नमोस्तुते। नमो गोविन्ददेवाय ज्ञानदेवस्वरूपिणे वाग्मिने वाग्निधानाय यतये वेदमूर्तये। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल। हे अल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल।
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल 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 गोपाल नंदलाल हे 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 गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद पाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल नंदलाल 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 गोपाल नंदलाल हे 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 गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल 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 गोपाल कृष्ण भगवान की जय ज्ञानेश्वर महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की महर्षि वेदव्यास भगवान की देवर्षि नारद जी महाराज की श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज की सूत सौनकादि ऋषियों की भगवती गंगा गौ माता
की जय। भारत माता की जय। महालक्ष्मी माता की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री सांवरिया सेठ की जय। कुछ बोलना है क्या? ओम नमो भगवते स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचेस्तयोः सुरुचिः प्रेयसी पत्यो नेतरायत्सुतो ध्रुवः। एकदा सुरुचे पुत्रम् अंकम् आरोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तन् ध्रुवं राजाभ्यनन्दत। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। मुस्कुराइए एक बार। आनंद कंद परम कृपालु परम दयालु मंगलमय भगवान श्री कृष्णचंद्र की अत्यंत हेतु की कृपा से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आज चतुर्थ दिवस में हम सब लोग प्रवेश कर रहे हैं। कल की कथा में स्वयंभू मनु
और शतरूपा जी के जो 5 संतान हुई, उनमें से उनकी जो 3 कन्याएं हैं, आकुति, देहूति और प्रसूति, उन तीनों के वंश का वर्णन हम सब ने सुना। आज श्री सुखदेव जी महाराज स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन सुनाते हैं। महाराज उत्तानपाद के 2 पत्नियां रही। एक का नाम सुनीति, दूसरी का नाम सुरुचि। उत्तानपाद एक राजा भी है और उत्तानपाद जीव का भी नाम है। हर जीव उत्तानपाद है, हर जीव उत्तानपाद है। उत्तानपाद का अर्थ है ऊर्ध्वपादौ यस्य सः उत्तानपादः। जिसके पांव ऊपर की ओर, मस्तक नीचे की ओर है, वो उत्तानपाद है। मनुष्य जब जन्म लेता है, जीव जब जन्म लेता है, तब इसी दशा में लेता है। पांव ऊपर होते हैं, मस्तक नीचे होता है। उत्तानपाद के 2 पत्नियां हैं, वैसे इस जीव के भी 2 पत्नियां हैं। एक का नाम सुनीति है, दूसरी का नाम सुरुचि है। ये बुद्धि का प्रतीक है। नीति के अनुसार चलने वाली बुद्धि का नाम सुनीति है। स्वच्छंद विचरण करने वाली बुद्धि का नाम सुरुचि है। रुचि के अनुसार जो चलती है वो सुरुचि। कथा सुनने के लिए कभी आएगी नहीं। सासू अगर कथा में चली गई तो मौज मन जाएगी। ऐसी जो बुद्धि है, उस बुद्धि का नाम सुरुचि है। उत्तानपाद ने सुनीति को छोड़कर सुरुचि को अपनाया और जीव ने भी यही किया है। उसने भी सुनीति को छोड़कर सुरुचि को ही अपनाया है। सुनीति को एक पुत्र है जिसका नाम ध्रुव है। सुरुचि को भी एक पुत्र है जिसका नाम उत्तम है। इसका भी अर्थ हम समझें। सुनीति जो फल देती है वो ध्रुव होता है, अटल होता है, अचल होता है, चिरकाल तक रहने वाला होता है। सुनीति जो फल देगी, सुनीति जो आपको प्रदान करेगी, बहुत सुंदर होगा, दिव्य होगा, चिरकाल तक सुख प्रदान करने वाला होगा। सुरुचि के द्वारा जो संतान होगी, सुरुचि जो हमें फल प्रदान करेगी, वो उत्तम होगा, लगेगा जरूर, लेकिन कल्याणकारी नहीं होगा। दो शब्द हमारे शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण है। एक है श्रेयस और दूसरा है प्रेयस।
उत्तम श्रेयस है, ध्रुव श्रेयस है और उत्तम प्रेयस है। ध्रुव क्या है? श्रेयस है। वो श्रेय की ओर, कल्याण की ओर ले जाने वाला है। उत्तम अच्छा लगने पर भी कल्याण करने वाला नहीं है। डायबिटीज जिसको हुआ है, रसगुल्ला उसको कितना भी अच्छा लगे, लेकिन अगर वो खाएगा तो उसका उसमें लाभ नहीं है, कल्याण नहीं है। प्रिय लगने पर भी हर वस्तु अच्छी होगी, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगी, ऐसा नहीं होता है। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो प्रिय न भी लगती हो, फिर भी वो ध्रुव के समान अटल होती हैं, चिरकाल तक सुख प्रदान करने वाली होती है। हम इससे पहले भी एक बार इचलकरंजी आए हैं। तो उस समय हमने ये सुना था कि यहां पर दोपहर का जो समय है वो तान कर सोने का समय है। बराबर है? और उस समय में हम कथा करने आ गए। तो उस नींद को त्याग कर हम कथा सुनने के लिए आए हैं। मतलब प्रेय को छोड़कर श्रेय की ओर आए हैं। प्रिय तो वो लग रहा है, लेकिन श्रेय किसमें है? कथा सुनने में। कल्याण कथा सुनने में है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, मेरा कल्याण किस में है। प्रिय लगने पर भी मैं अपने कल्याण का विचार करूं। प्रिय लगने वाली वस्तु अगर मेरा कल्याण नहीं कर रही है तो मैं उसको नहीं पकड़ूंगा, मैं उसको अपने जीवन में नहीं लाऊंगा। लेकिन उत्तानपाद से यह भूल हुई। सुरुचि थोड़ी सुंदर अधिक थी सुनीति से, इसलिए सुरुचि को उन्होंने अपनाया। एक दिन की बात, छोटे छोटे बालक उत्तानपाद के आंगन में खेल रहे हैं। उसमें ध्रुव भी है, उत्तम भी है, अन्य भी उनके सखा हैं। सब खेलते खेलते जब ध्रुव थक जाते हैं, ध्रुव की इच्छा होती है कि मैं दौड़ करके जाऊं और मेरे पिता की गोद में बैठ जाऊं। छोटे बच्चों को जब सब अपने मित्रों के सामने पिता गले से लगाता है तो बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। ये सोच करके ध्रुव गए थे, किंतु ज्यों ही ध्रुव वहां पहुंचे, पिताजी की गोद में बैठने ही वाले थे, इतने में सुरुचि वहां पर आ जाती है और हाथ पकड़ करके ध्रुव का उसे डांटने लगती है। तुम इस गद्दी पर नहीं बैठ सकते, ये गोद तुम्हारे लिए नहीं बनी है बेटा। अगर तुम इस आसन पर पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो तुम्हें कठोर तप करके परमात्मा को प्रसन्न करना होगा। और भगवान जब प्रसन्न हो जाएं तो उनसे यह वरदान मांगना
कि मुझे सुरुचि की कोख प्रदान करो। सुरुचि की कोख अगर आपको मिल जाती है तो आप इस गद्दी पर बैठ सकते हो। छोटा सा बालक निष्काम होता है, वो कुछ भी कार्य किसी कामना को लेकर नहीं करता। एक इच्छा उसकी सिर्फ मात्र मैं मेरे पिता की गोद में बैठूं। आज मां ने जब रोका, करुणा भरी दृष्टि से अपने पिता की ओर निहारने लगा। शायद पिताजी मुझे अपने हाथों से उठा करके गोद में बिठा लेंगे, किंतु स्त्री के वश में हुआ उत्तानपाद कुछ नहीं कर पा रहा है। सुरुचि को भी, छोटे से बालक को, ये सारी बातें कहने की आवश्यकता नहीं थी, किंतु जब स्त्री अपने ऊपर उतर जाती है तब वो कब क्या बोलेगी कोई भरोसा नहीं है। होठ फड़फड़ा रहे हैं ध्रुव, आंखों से अश्रुपात हो रहा है ध्रुव की। बार बार पिताजी की ओर निहार रहे हैं ध्रुव, लेकिन पिता भी मुझे गोद में लेना नहीं चाहते। सुरुचि माता पिताजी की गोद में बैठाना नहीं चाहती, इसलिए यह छोटा सा बालक दौड़ करके अपनी मां सुनीति के पास पहुंच जाता है। सुनीति माता के पास छोटे छोटे बालकों ने आकर के सारी बातें पहले ही बता दी थी। जो ही ध्रुव आया, दौड़कर मां की गोद में आकर बैठ गया। होठों को फड़फड़ाते हुए ध्रुव ने अपनी मां से कहा, मां, क्या एक पुत्र को अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है? माथे पर हाथ रख करके सुनीति माता ने कहा, क्यों नहीं बेटा, हर पुत्र को अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकार है। फिर सुरुचि माता ने मुझे पिताजी की गोद में बैठने के लिए मना क्यों किया? एक बात ध्यान रखना मेरी बहनों, उत्तम कोख से उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। मां जितनी श्रेष्ठ होगी, संतान उतनी ही श्रेष्ठ होगी। सुनीति को जब सुरुचि की शिकायत की ध्रुव ने, चल मैं तुम्हारे साथ चलती हूं। कौन होती है वो सुरुचि, मेरे पुत्र को रोकने वाली? इस प्रकार का झगड़ा लेकर वो सुरुचि के पास नहीं जाती। वो अपने पुत्र को गोद में बिठाकर उसको अपने सीने से लगाकर मंगल उपदेश देती है। बेटा, मा मंगलम तात परेषु मंस्था भुंक्ते जनो परदुःखदस्त।
बेटा, इस संसार में जो कुछ भी सुख दुख मनुष्य भोगता है वो उसके ही किए कराए का फल है। उसमें सुरुचि का कोई दोष नहीं है। यह विचार करके बेटा कभी भी किसी के बारे में अमंगल विचार नहीं करना चाहिए। सबके हित के बारे में सोचो, सबके कल्याण के बारे में विचार करो बेटा। सुरुचि ने जो तुम्हें बात कही, परमात्मा की प्राप्ति करो, ठीक कहा उसने। भगवान की प्राप्ति अगर मनुष्य कर ले तो समस्त दुखों से मुक्त हो सकता है। लेकिन एक बात उन्होंने ठीक नहीं कही कि भगवत प्राप्ति करने के बाद तुम मेरी कोख मांगना। बेटा, जीव को अगर भगवत प्राप्ति हो जाए तो जन्म जन्मांतरों की कोख समाप्त हो जाती है। उसको किसी कोख में जन्म लेना नहीं पड़ता। मां ने जब ये बात कही कि परमात्मा की प्राप्ति करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं और उस जीव को परम पद की प्राप्ति होती है, छोटा सा क्षत्रिय का बालक ये निश्चय कर लेता है। इसकी आयु अभी मात्र 5 वर्ष की है और इस 5 वर्ष के बालक ने यह निश्चय कर लिया कि आज मैं घर से बाहर निकलकर जा रहा हूं और जब मुझे मेरे भगवान मिल जाएंगे तभी मैं घर लौट करके वापस आऊंगा। अधिकारी शिष्य बन करके ध्रुव निकले, इसलिए ध्रुव जी महाराज को अधिकारी गुरु स्वयं चलकर उनके पास में आ गए। देवर्षि नारद का आगमन ध्रुव जी के सामने हुआ। प्रचेताओं की सभाओं ने ध्रुव की कीर्ति का गान किया। देवर्षि नारद ने और दौड़ करके ध्रुव के पास आए। ध्रुव जी से कहा, बेटा चले जाओ तुम यहां से, जंगल में तुम क्या कर रहे हो? पिताजी से नाराज होकर आए हो। मैं समझाऊंगा तुम्हारे पिताजी को, मेरा कहना वो मानेंगे और तुम्हें अपनी गोद में बिठा लेंगे। हाथ जोड़ करके ध्रुव जी ने देवर्षि नारद को प्रणाम किया और कहा, बाबा बाबा, मुझे अब पिताजी की गोद नहीं चाहिए, मुझे तो अब उस परम पिता परमात्मा की गोद चाहिए। मुझे अब भगवान की गोद में बैठना है। बेटा, इस जंगल में कोई भगवान रहते हैं? यहां तो शेर हैं, जंगली जानवर हैं, काट खाएंगे तुम्हें, नष्ट कर देंगे तुम्हें। चले जाओ बेटा। संसार का प्रलोभन दिया और भक्ति में आने वाली बाधाओं का भय दिखाया। फिर भी ध्रुव स्थिर हैं, अटल हैं, और जो अटल है, जो स्थिर है, वही ध्रुव है मेरे भाई बहन। एक बार जो निर्णय कर चुका, एक बार जो लक्ष्य बना चुका, वो लक्ष्य जब तक पूर्ण नहीं होता तब तक स्थिर बना रहता है। उसी का नाम ध्रुव है। देवर्षि नारद से कहा, बाबा जब तक भगवान मुझे मिलेंगे नहीं तब तक मैं जाऊंगा नहीं। देवर्षि नारद ने जब देखा योग्य है, पात्र है, अब अगर इसमें मैं ज्ञान का जल भरता हूं
तो ये घड़ा फूटने वाला या पानी झरने वाला, इसमें से पानी झरने वाला नहीं है। और देवर्षि नारद ने ध्रुव जी महाराज को मंगल उपदेश किया। द्वादशाक्षर मंत्र प्रदान किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम नमो सभी पुकारे। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते हरि बोल। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम नमो
देवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश प्रदान किया। मधुवन में जाकर के बेटा खूब तप करो, भगवान तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। छोटा सा बालक ध्रुव मधुवन में जाकर यमुना के तट पर आकर एक पांव पर खड़ा हो जाता है। दृढ़ निश्चय कैसा हो, ध्रुव के जैसा हो। प्रतिज्ञा कर ली उसने कि जब तक भगवान मेरे सामने आकर खड़े नहीं होंगे तब तक मैं पांव नीचे नहीं करूंगा। 1 महीने का उसने व्रत लिया। 1 महीने तक आंख बंद करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करूंगा, और भूख लगी तो 3 दिन में एक बार केवल बेर खा करके रहूंगा। एक महीना पूरा व्यतीत हुआ। इस 1 महीने में 3-3 दिन से केवल बेर खा करके रहते हैं। सुनने में कुछ गलती ना हो इसलिए बतला दूं, दिन में 3 बार नहीं, 3 दिन में 1 बार। दूसरा महीना आरंभ हुआ और इस दूसरे महीने में इस बालक ने अपने तप को और कठोर बनाया और व्रत लिया। अब मैं 6-6 दिनों से आहार लूंगा, और आहार किसका? केवल पत्ते खाकर। तृणपर्णादिभिः, केवल पत्ते खा करके रहूंगा, और वो पत्ते भी 6 दिन में 1 बार। तीसरा महीना आरंभ हुआ। इस बालक ने जब देखा कि मेरे नाथ अब तक आए नहीं, तप को कठोर बनाया। भगवान का मंगल दर्शन करने के लिए उसने संकल्प लिया, अब तो मैं केवल जल पान करूंगा, केवल जल पीऊंगा बस, और कुछ नहीं। और वो जल भी 9 दिन में 1 बार। 9 दिन में 1 बार जल पीना है। 4 महीने व्यतीत हुए, 3 महीने व्यतीत हुए। 4थे महीने में इसने व्रत लिया, अब तो मैं न फल खाऊंगा न पत्ते खाऊंगा, पर्ण खाऊंगा, और न ही जल पीऊंगा। अब ये 4था मास आरंभ होते ही अपने संकल्प को और अधिक दृढ़ करते हुए ध्रुव ने संकल्प ले लिया कि केवल इस 4थे महीने में मैं श्वास लूंगा, और वो श्वास भी 12 दिन में 1 बार। पंचमे मास्यनुप्राप्ते जित श्वासो नृपात्मज ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थौ स्थाणु रिवाचलः। श्री सुखदेव जी महाराज जब कथा सुना रहे हैं परीक्षित को,
तो केवल कथा नहीं सुना रहे हैं, वो झांकी भी वहां उपस्थित कर रहे हैं। परीक्षित के सामने वो झांकी उपस्थित हुई। छोटा सा 5 वर्ष का बालक एक पांव पर खड़ा है, चेहरे पर अभी भी उसके मुस्कुराहट है। ऐसा लग रहा है मानो कोई पर्वत खड़ा है, अचल। कोई आधा मिनट भी 30 सेकेंड अगर सीधा बैठ कर दिखा दे तो मान लें, सीधा खड़ा रहना दूर की बात हो गई। और ये बालक लगातार 5 महीनों से एक पांव पर खड़ा है, तस से मस नहीं हुआ है। देखो, सफलता सहजता से नहीं मिलती। उसके लिए कष्ट उठाने पड़ते हैं। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगुना विश्वास इसी हैरानी में। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। जीवन में सफलता उसी को मिलेगी जो मेहनत करेगा, जो तप करेगा। आज का व्यक्ति मिनटों में सब कुछ चाहता है, यही भूल है। सफलता प्राप्ति का महात्मा पतंजलि ने, महर्षि पतंजलि ने एक बहुत सुंदर सूत्र दिया है। वे कहते हैं कि जिसको सफलता प्राप्त करनी है उसको 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो दीर्घ काल तक आपको उस सफलता के लिए प्रयास करना पड़ेगा। जब तक सफल न हो नींद चैन की त्यागो तुम। जब तक हम सफल नहीं होंगे तब तक विश्राम नहीं करेंगे। राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। जब तक सफल नहीं होंगे तब तक विश्राम नहीं। दीर्घ काल तक सफलता हेतु प्रयास करना पड़ेगा। दूसरी बात बताते हैं कि वह प्रयास अखंड होना चाहिए। उस प्रयास में आज 2 दिन भाग लिए और फिर 3 दिन रुक गए, आज 2 दिन प्रयास किया फिर 5 दिन रुक गए, ऐसे नहीं, लगातार होना चाहिए। और तीसरा सूत्र वो देते हैं, सफलता का तीसरा सूत्र वो प्रदान करते हैं कि जिस कार्य में हम लगे हैं उस कार्य के ऊपर हमें विश्वास होना चाहिए कि मुझे इस कार्य में सफलता मिलेगी। इन तीनों बातों का जब सम्मिलन होता है, एक साथ जब ये तीनों बातें चलती है तो मनुष्य सफलता को जरूर प्राप्त करता है। ध्रुव ने आज 5वां मास जो ही आरंभ हुआ अपने व्रत को कठोर बनाया और संकल्प लिया, अब तो भगवान जब मेरे सामने आकर खड़े हो जाएंगे तभी श्वास लूंगा, अन्यथा श्वास नहीं लूंगा।
5 महीने व्यतीत हुए मेरे भाई बहन, सारे के सारे देवताओं के श्वासों को रोक लिया इस बालक ध्रुव ने। सारे के सारे देवता दमा से पीड़ित हो गए, दौड़ करके गए भगवान के पास। भगवान, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वो सांस लेने वाला पंप बना नहीं था। भगवान ने ध्यान लगा करके देखा, मधुवन में यमुना के तट पर मंद मंद मुस्कुराता हुआ एक छोटा सा 5 वर्ष का बालक तटस्थ होकर के खड़ा है एक पांव पर। एकमात्र आकांक्षा, कब मिलेंगे नाथ, आप मुझे कब मिलेंगे। इस कामना को लेकर के वो वहां खड़े हैं। जब तक वो श्वास नहीं लेंगे देवताओं, तब तक आपको सांस नहीं आएगा। देवताओं ने कहा, नाथ जल्दी जाओ, उसको पहले दर्शन दो। भगवान दौड़ करके वहां पर आए, ध्रुव के सामने आकर के खड़े हुए, लेकिन ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। ध्रुव ने मन में विचार किया, कहीं कोई माया तो नहीं है ये। मैं आंखें नहीं खोलूंगा जब तक मुझे विश्वास नहीं हो जाएगा कि मेरे नाथ ही मेरे सामने आकर के खड़े हैं, तब तक मैं आंखें नहीं खोलूंगा। अभी भी उसने अपनी आंखें नहीं खोली। श्वास नहीं लिया। भगवान ने जब बाहर जो भगवान का स्वरूप था, वह स्वरूप ध्रुव के भीतर लेकर के गए। ध्रुव के अंतःकरण में भगवान की दिव्य झांकी ध्रुव ने जो ही देखी, गदगद हो गए ध्रुव, आनंद से विभोर हो गए ध्रुव। जब डूब गए उस परमानंद में, तुरंत भगवान ने उस झांकी को दूर कर दिया। अब वो भीतर जब परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा है, छटपटाने लगे ध्रुव उस परमात्मा का दर्शन करने के लिए। जैसे मछली को जल से बाहर निकालने के बाद मछली छटपटाती है, उसी प्रकार की छटपटाहट ध्रुव के भीतर हुई। और जो ही ध्रुव ने अपनी आंखें खोली, आज तो चतुर्भुज नारायण स्वयं ध्रुव के सामने खड़े। हाथ जुड़ गए ध्रुव के। कैसा सुंदर स्वरूप है भगवान का। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहारवक्ष स्थलकौस्तुभप्रियम् नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। वो चतुर्भुज नारायण का स्वरूप ध्रुव ने देखा। सुखदेव जी महाराज यह समझ नहीं पा रहे हैं कि ध्रुव भगवान को देख रहे हैं या भगवान ध्रुव को देख रहे हैं। ये उनके समझ में नहीं आ रहा है। भगवान ध्रुव की रूप माधुरी का दर्शन कर रहे हैं और ध्रुव भगवान की रूप माधुरी का दर्शन कर रहे हैं।
ध्रुव की इच्छा होती है कि जब अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परमपिता परमात्मा स्वयं मेरे सामने उपस्थित हुए हैं तो दो शब्दों में उनकी अर्चना करनी चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए। लेकिन ये छोटा सा बालक बोले तो क्या बोले। भगवान की इच्छा हुई, मेरा बालक मेरी स्तुति करना चाहता है। भगवान ने अपना शंख ध्रुव के कपोलों को स्पर्श किया और ध्रुव के श्रीमुख से एक दिव्य वाणी प्रकट हुई जो श्रीमद् भागवत का अमर अलंकार बनकर रह गई। मेरे भाई, ये ध्रुव स्तुति भागवत का अमर अलंकार है, ये भागवत का आभूषण है। भागवत में जो दिव्य स्तुतियां हैं वो वास्तव में भागवत का अलंकार है। उसमें ये ध्रुव स्तुति है। भागवत की कथा करने वाला हर वक्ता इस ध्रुव स्तुति का पहला श्लोक मंगलाचरण में अवश्य बोलता है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बड़ी विनम्रता से भरी हुई स्तुति है। भगवान के सामने ध्रुव कहते हैं, नाथ, मैंने जो ये 5 महीने तक दिव्य तप किया है, इस तप के प्रभाव से आप मेरे सामने उपस्थित नहीं हुए हैं। आपने कृपा करके मुझे दर्शन दिया है, आपकी कृपा से ही ये संभव हुआ है। आप अगर मुझे शक्ति न देते, मेरे इंद्रियों को शक्ति प्रदान न करते, तो मुझ में कहां शक्ति थी, मैं कैसे ये तप कर पाता। मैंने श्वास को नहीं रोका, आपके रूप में प्राण मेरे भीतर थे, उन प्राणों का मैं दर्शन कर रहा था। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। प्राणों के रूप में हर एक व्यक्ति के भीतर निवास करने वाले प्रभो, आपको मेरा प्रणाम। एक ही इच्छा मेरी है भगवन, निरंतर मैं भक्ति में गोता लगाता रहूं, भक्ति गंगा में गोता लगाता रहूं। आपके गुणों का गान करता रहूं, आपकी भक्ति करता रहूं, बस एकमात्र यही इच्छा है। दिव्य स्तुति ध्रुव जी महाराज ने की। 36,000 वर्षों तक तुम राज्य करोगे बेटा, यह मंगल आशीर्वाद भगवान ने प्रदान किया ध्रुव जी को। इच्छा मृत्यु का वरदान दिया और वहां से भगवान अंतर्धान हुए। चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। भगवान के अंतर्धान होने के पश्चात बड़े दिव्य स्वागत के साथ उत्तानपाद ध्रुव जी को अपने राज्य में लेकर के आए। समय आने पर ध्रुव जी को राजा बनाया। सुनीति के साथ उत्तानपाद वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार करते हैं। उसके पश्चात एक दिन ध्रुव जी का भाई उत्तम शिकार खेलने के लिए गया था। कुछ यक्षों ने मिलकर के उसका वध कर दिया। इससे ध्रुव की माँ, इससे उत्तम की माँ बहुत चिंता में रोने लगी और वह अपने पुत्र को खोजने के लिए जब जंगल में गई है तो वहाँ सूखे बांसों के आपस में टकराने से वहाँ आग लगी और उस आग में वो जल करके भस्म हो गई।
ध्रुव जी महाराज को जब ये पता लगा तो ध्रुव जी को भी बड़ा क्रोध आया। देखो, सावधानी धर्म में सबसे बड़ी आवश्यकता है। धर्म में अगर सावधानी नहीं है तो आप कभी भी उस असावधानी के कारण आप अपने समस्त साधनों को नष्ट कर सकते हैं। कितना साधन किया है आपने, वो सारा का सारा साधन असावधानी के कारण नष्ट हो जाएगा। व्यवहारिक उन्नति के लिए भी व्यक्ति को सावधानी की आवश्यकता है और धर्म में भी, भक्ति में भी व्यक्ति को सावधानी की आवश्यकता है। गाड़ी चलाते समय अगर सावधान नहीं रहे तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, और भक्ति करते समय में भी अगर हम सावधान नहीं रहे तो कभी भी डिग सकते। धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा गया यक्ष प्रश्न में कि बताओ धर्म का सार क्या है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, दाक्षम एक पदम धर्म्यम, दक्षता सावधानी यही धर्म है। सावधानी यही धर्म है। निरंतर सावधान रहो। ध्रुव जी महाराज जो ही सावधानी से हटे, तुरंत उनको क्रोध आया और क्रोध के वश में होकर उन्होंने अनेक निरपराध यक्षों का वध कर दिया। ब्रह्मा जी महाराज, मुनि स्वयं आकर के ध्रुव जी महाराज को समझाते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कर चुके हो ध्रुव, मैत्री का भाव तुम्हारे जीवन में हमेशा विकसित होना चाहिए। किसी के प्रति क्रोध करना ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। पुनः ध्रुव अपने स्वभाव में आए, अपने पुत्र को राज्य गद्दी पर बिठाया और मृत्यु के शीश के ऊपर पांव रख करके ध्रुव अपने दिव्य लोक ध्रुव लोक में प्रस्थान करते हैं। मृत्यु को जीत करके जाते हैं। ध्रुव जी का पावन चरित्र श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को सुनाया, प्रचेताओं की कथा बतलाई। इसी पावन वंश में अंग नाम के एक राजा हुए। अंग के पुत्र हुए वेन। अंग बहुत धार्मिक था, किंतु अंग की जो पत्नी थी वो सुनीता अन्य जाति की थी। अन्य जाति में विवाह करने से कितनी हानि होती है, उसकी एक कथा है। कभी भी अपनी कन्या का, अपने बालक का विवाह करो तो अपने समाज की कन्या के साथ में करो। नहीं तो जो संतान होगी वो नपुंसक वो संतान वर्ण संकर होगी। भगवत गीता में पहले अध्याय में अर्जुन की यही समस्या है कि मैं भगवान युद्ध करूंगा और इस युद्ध में सारे के सारे पुरुष मारे जाएंगे, छोटे बच्चे और स्त्रियां जीवित रहेंगी। ये सारी की सारी स्त्रियां जब अन्य कुल में चली जाएगी, अन्य जातियों के पास में चली जाएगी, तो संपूर्ण विश्व में वर्ण संकरता फैल जाएगी। और जब वर्ण संकरता फैल जाएगी तो श्राद्ध कर्म इत्यादि जो विधि हैं वो सब समाप्त हो जाएगी। उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वताः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः। ये जो आज हम श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, वो श्राद्ध तर्पण वही बालक कर सकता है जिस बालक की मां स्वजाति की है, जिसका पिता स्वजाति का है। आज के समय में ये सब बातें बोलना मार खाना है। किंतु जो सच है, जो शास्त्रीय है,
उसको कहना भी आवश्यक है, मार खाकर के भी कहना आवश्यक है। अंग का विवाह सुनीता के साथ में हुआ, जो राक्षस कुल की थी, और उसका परिणाम क्या हुआ? पुत्र हमेशा मां के संस्कारों में पलता है। एक बार पिता नालायक रहा तो कोई बात नहीं, मां नालायक नहीं होनी चाहिए। हम सुनेंगे, हम देखेंगे आगे, अभी कथा आएगी थोड़े समय में। प्रहलाद जी महाराज के पिता हिरण्यकश्यपु हैं, लेकिन मां कयाधु है। मां का श्रेष्ठ होना बहुत आवश्यक है। जिसकी मां श्रेष्ठ, उसकी संतान श्रेष्ठ। लेकिन ये सुनीता पापिनी है, राक्षसी है, इसका पुत्र भी वैसा ही हुआ। अंग इससे परेशान होकर के घर छोड़कर चले जाते हैं। अब अंग के जाने के बाद ये वेन सर्वत्र डिंडोरा पिटवा देता है, सुनो, अगर किसी को यज्ञ करना है, तप करना है, जप करना है, तो मेरे नाम का करो। राजा ही भगवान होता है। आपको बदलना, ज्यादा कुछ करना नहीं है। अब तक आप इंद्राय स्वाहा कह रहे थे, अब आपको वेनाय स्वाहा कहना है। मेरे नाम का यज्ञ करना है। ऋषियों को जब यह पता चला, ऋषि मुनि सब आकर के वेन को समझाते हैं, लेकिन वेन मानता नहीं। तपस्या के प्रभाव से वेन के शरीर को नष्ट कर देते हैं ऋषि। मायावी मां ने उसके शरीर को बचा करके रखा। जब यह संकट आया पृथ्वी पर कि कोई राजा नहीं है, तब ऋषियों ने ही वेन के शरीर का मंथन किया, भगवान को याद किया, और वेन के शरीर से भगवान के रूप में पृथु और अर्ची इस संसार में प्रकट हुए। पृथुराज महाराज की जय। महाराज पृथु का जन्म हुआ। महाराज पृथु ने इस संसार को बहुत सुख प्रदान किया। अमंगला हो गई थी जो पृथ्वी, उसको सर्व मंगला बनाया। समतल किया सारी पृथ्वी को गाय बना करके उसको दोहन किया, और मनुष्य की समस्त कामनाओं को महाराज पृथु ने पूर्ण किया। विजिताश्व नाम के इनके पुत्र रहे। इंद्र को भी जीतने का पराक्रम इनके पुत्र ने दिखाया। 99 अश्वमेध यज्ञ किए। 100वां अश्वमेध यज्ञ जब कर रहे हैं तो इंद्र इनके घोड़े को चुरा करके ले जाता है। इंद्र को भी पराजित करते हैं विजिताश्व, और अपने पिता का यज्ञ पूरा करवाना चाहते हैं। उस यज्ञ में दौड़कर ऋषि मुनि आते हैं, भगवान आते हैं और समझाते हैं पृथु महाराज को कि आप भगवान के अवतार हैं, आपको इंद्रासन से क्या लेना देना है, छोड़ो अभी इस यज्ञ को और भगवान की कथाओं में, भगवान के गुणगान में आनंद मनाओ। महाराज पृथु ने यज्ञ में आए हुए ऋषियों से अगर कोई वरदान मांगा मेरे भाई बहन, तो एक वरदान मांगा कि आप मेरे कानों की शक्ति को बढ़ा दीजिए।